अभी हम लोग ने 14वें अध्याय के 6ठे श्लोक में पढ़ा था। भगवान ने सत्व गुण के विषय में बताया था। ठीक है, कहा कि हे अर्जुन, उन गुणों में सत्व गुण जो है निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है और सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से वो बांधा जाता है। क्योंकि सत्वगुण से, सत्वगुण नंबर 1 है, उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं उस सत्वगुण वाला, लेकिन ज्ञान का आकांक्षी और सुख का आकांक्षी होने के कारण, सुख के प्रति आसक्त होने के कारण वो जो है बंध जाता है। नहीं तो वो मुक्ति को शीघ्र प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये दो चीज़ें, दो कामनाएं, एक तो ज्ञान की आकांक्षा और सुख की आसक्ति, ये उसको बांध देती है। और नहीं, अगर केवल तत्व ज्ञान की तरफ जाता है तब उसका सुख, सत्व गुण जो है निर्मल है, और नहीं तो निर्मल नहीं है। क्योंकि तब जब वो क्या चाह रहा है, सुख की आकांक्षा कर रहा है, आसक्ति हो गई है उसको, वो सुख छोड़ना नहीं चाहता। आप देखो कभी कभी कितने बड़े बड़े संत महात्मा ऐसे आपने देखे होंगे जो वो अपने उसी में रहना चाहते हैं, डेरे में अपने चेलों के साथ रहना चाहते हैं, उसी व्यवस्था में रहना चाहते हैं। क्यों उसी में रहना चाहते हैं? आप आसक्त हो गए सुविधाओं के भी। हाँ, सुविधाओं के आसक्त हो गए है तो सत्वगुण प्रधान, लेकिन उससे आसक्ति हो गई। अब जैसे जैन मुनि जो लोग होते हैं एक जगह टिकते ही नहीं है, नंगे पैर हैं, जूता चप्पल है नहीं, चले जा रहे हैं, और उनके लिए कोई एक ही स्थान पर रहना उनके लिए नियम नहीं, एक स्थान पर नहीं रहेंगे आज यहाँ कर, तो उनका मोह भंग है। वो आसक्ति से रहित है। लेकिन अगर आश्रम बना लिया किसी ने, तब उसमें आसक्त हो गया, सत्व गुण प्रधान होते हुए भी आसक्त हो गया ना। तो वो जो आसक्ति है उसकी, वो उसको बांधने वाली है। वो आसक्ति जो है वो उसको लगेगा कि फिर मैं अगले जन्म में फिर से मैं इसी आश्रम में रहूँ, ये मेरा आश्रम है, मैंने ये बनाया, तो वो उसमें बंध जाता है। ठीक है, तो इसलिए भगवान ने कहा कि सत्वगुण वाला वो सही रास्ते पर है, निर्मल सत्वगुण है, जो केवल तत्व ज्ञान की ओर बढ़ेगा और उसमें किसी चीज़ में आसक्ति रहित रहेगा। ज्ञान भी प्राप्त करेगा, तो इसलिए ज्ञान प्राप्त करेगा क्योंकि ये ज्ञान प्रकाशक है, उस तत्व ज्ञान में सहायक है, इसलिए उसको प्राप्त करेगा। इसलिए नहीं कि ज्ञान का हम अहंकार करेंगे, इसलिए नहीं प्राप्त करेंगे। अगर अहंकार करेंगे फिर हम बंधन में बन जाएंगे। ठीक है, और अगर ये समझ के ज्ञान प्राप्त करेंगे कि ये ज्ञान जो है उस तत्व में प्रकाशक है, हमें दिखाएगा, तत्व को बताएगा, इसलिए तो वो ज्ञान आपके लिए लाभप्रद होगा। अब भगवान 7वें श्लोक में रजोगुण के स्वरूप को बता रहे हैं। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं रजो रागात्मकम विद्धि, यह रजोगुण जो है राग स्वरूप है। ये अंदर से राग उत्पन्न कर देता है। रजोगुण जो है ये राग स्वरूप है। किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि जो भी कोई काम कार्य है उसमें प्रियता होने लगती है। ये घटना हमें बहुत प्रिय है, ऐसा होता रहे तो बड़ा अच्छा लगता है ना। ये काम बड़ा अच्छा हुआ, ये पार्टी बड़ी अच्छी हुई, ऐसी पार्टी अब हम लोग करेंगे। तो ये क्या हुआ? ये रजोगुण की प्रधानता कि हम बार बार उस प्रिय लगने वाले कार्य को करने में इच्छुक हो जाते हैं। भोग की प्रवृत्ति हमारी बढ़ जाती है। तो ये क्या है? रजोगुण प्रधानता। हमारा राग उसमें बढ़ता जाता है, हमारी प्रियता बढ़ती जाती है उन घटनाओं में, उन क्रमों में, और वह प्रियता जो क्या है वही रजोगुण स्वरूप है। रजोगुण का स्वरूप वही है। इन सब कार्यों में प्रियता, जो घटना, जो क्रम, जो आपके सामने जो परिस्थितियाँ आई, जो व्यक्ति आए, बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आते कहते हैं वाह वाह कितना अच्छा लगता है यही आते रहे हमारे पास, है ना। तो ये क्या है? ये रजोगुण की प्रियता, राग है। तो जैसे स्वर्ण के आभूषण स्वर्णमय होते हैं, ऐसे ही जो रजोगुण वाले जो होते हैं वो रागमय होते हैं। सब चीज़ में उनका राग हो जाता है, किसी भी विषय में उनका राग हो जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी एक विषय में होगा, वो किसी में भी उनका राग हो जाएगा, बड़ी जल्दी राग हो जाएगा। हर चीज़ में, कोई भी क्रिया में, किसी भी कर्म में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु में उनको राग हो जाएगा। तो ये जो रजोगुण है वो रागमय है। जैसे सारे आभूषण स्वर्णमय होते हैं, ऐसे ही जो रजोगुण है वो क्या है? रागमय। जो पातंजलि योग दर्शन में क्रिया को रजोगुण स्वरूप कहा गया है। जो क्रिया होती है, क्रिया रजोगुण के कारण ही क्रिया होती है।
क्योंकि जब हमें राग नहीं होगा तो हम क्रिया ही नहीं करेंगे। ठीक बात है ना? जब किसी चीज़ में राग होगा तभी तो क्रिया करेंगे। बिल्कुल। जब आपको आने में यहाँ पे आनंद आ रहा है तभी आप आओगे, तो क्या बैठे रहो, क्या करना जा ठीक रहा बात है, लगेगा ना? तो राग। तो पतंजलि योग दर्शन क्या कहती है कि क्रिया, जो क्रिया को ही रजोगुण बताती है। परंतु श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं कि मुख्यतः राग को ही रजोगुण का रूप स्वरूप मानते हैं, कि राग जो है वही रजोगुण का स्वरूप है। क्योंकि राग है तो क्रिया होगी, और वो कह रहे हैं क्रिया है तो रजोगुण है। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता क्या कह रही है कि राग है तब रजोगुण है, जब राग होगा तभी क्रिया होगी, है ना? ये अंतर हो गया। इसलिए योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा है। तो पदों में आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्मों को करने की आज्ञा दी गई है कि केवल कर्तव्य कर्म करो। ये मत सोचो कि हमें ये मिल जाएगा। वो जो राग, उसमें जो राग है ना वो बांधने वाला है, कर्म नहीं बांधने वाला है। हमारा जो राग है, जो रजोगुण प्रधान व्यक्ति होता है वो जल्दी बंध जाता है कर्मों के कारण, और फिर बारंबार जन्म लेना पड़ता है उसको, अलग अलग योनियों को धारण करना पड़ता है। तो वो राग नहीं होगा कब? जब हम केवल कर्तव्य कर्मों को करेंगे और फल के ओर नहीं झुकेंगे, उसके प्रति राग नहीं होगा हमारा, तब न द्वेष होगा और न राग होगा तब। तो निष्काम भाव से किए गए कर्म हमेशा मुक्त करने वाले होते हैं, वो मुक्ति प्रदाता हो जाते हैं, वो हमें बांधते नहीं हैं, है ना? अगर हमने उसमें राग नहीं किया तो गुणातीत होने में सहायक होने पर भी सत्व गुण को सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधने वाला कहा गया, जबकि सत्व गुण क्या है? गुणातीत है, वो बांधने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी वो, क्योंकि अगर हमें सुख और ज्ञान की आसक्ति होती है, कि ज्ञान की भी आसक्ति हो जाती है कि हमें बड़ा ज्ञान है, अहंकार होने लगता है इसका, और सुख की आसक्ति होने लगती है, तो हमको सत्व गुण भी बांधने वाला हो जाता है। तो आसक्ति ही बंधन कारक है, सत्व गुण बंधन कारक नहीं है। इसका मतलब ना कि आसक्ति बंधन कारक है। सत्व गुण तो अच्छा है, वो तो आपको प्रगति करने वाला है आपका, और आपको परमार्थ की तरफ ले जाने वाला है। लेकिन बांधने वाला कौन है? बांधने वाला है आसक्ति। भगवान यहाँ राग को ही रजोगुण का मुख्य स्वरूप जानने के लिए कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि राग को ही मुख्य स्वरूप समझिए, और किसी को नहीं समझिए, ठीक है? राग को ही, इसका रजोगुण का मुख्य कारण क्या है? राग है। तो महासर्ग के आदि में, जब प्रारंभ हो रहा था महासर्ग के आदि में, परमात्मा का बहुश्याम प्रजा, यह संकल्प भगवान ने लिया था कि मैं एक हूँ और मैं बहुत सारे रूप में हो जाऊँ। ऐसा भगवान ने कहा ना, एक हूँ हम बहुश्यामी। तो यह संकल्प जो था रजोगुण था, ठीक है? इसको गीता ने कर्म नाम से कहा है, ये कर्म होता। जिस प्रकार दही को हम अगर भिगोते हैं, मथते हैं दही को, तो मक्खन और छाछ अलग अलग हो जाते हैं, छाछ अलग हो जाता है और मक्खन अलग हो जाता है। ऐसे ही सृष्टि रचना के समय रजोगुणी संकल्प लिया भगवान ने, तो रजोगुणी संकल्प से प्रकृति में क्षोभ पैदा होने लगा। जब उसको मथा गया तो क्षोभ पैदा होने लगा उसमें, तो जिससे सत्वगुण रूपी मक्खन और तमोगुण रूपी छाछ अलग अलग हो गए। छाछ क्या है? तमोगुण, और सत्वगुण रूपी मक्खन, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो सत्वगुण से